रिहाई होनी चाहिए, डॉक्टर कफील खान की रिहाई होनी चाहिए। इतना तो आपको बाहर रख करके करना होगा, इतना तो करना होगा। मुझे भी तकलीफ़ हुई कि जब आज बेल नहीं दिया गया, आज जमानत नहीं मिली, तो मुझे भी बेहद तकलीफ़ हुई कि ऐसे इंसाफवर लोग, एक ऐसे ईमानदार लोग जिन्होंने कि सचमुच में भारत की गरिमा को बचाने का काम किया है, भारत की नामों को उज्जवल करने का काम किया है। हर विकट परिस्थिति में एक डॉक्टर का जो सच्चा फ़र्ज होता है, उस फ़र्ज को उन्होंने निभाने का काम किया है। लेकिन उन जालिम हुकूमतों ने उन्हें साजिश और षड्यंत्र का शिकार बना करके सलाखों के पीछे जेल के अंदर रख करके और उन्हें मारना चाहती है सरकार। सरकार के इस मंसूबे पे हमको और आपको पानी फेरना होगा, और वो कब, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को जागना होगा। उठो और जागो मेरे देशवासियों, एक बार डॉक्टर कफील खान के लिए ज़रूर उठाओ, ज़रूर एक बार उनके लिए नारा लगाओ। आप सोशल मीडिया पे लिखो, आप उनके लिए बोलो, उनके लिए गरजो, उनके लिए लड़ाई लड़ो, वरना उनका क्या हालात है जेल के अंदर। वो आए दिन सोशल मीडिया पे जो खबरें आपको मिलती है ना, उनका तस्वीर देख करके, वो चिल्लाती हुई तस्वीर, वो रोता हुआ वो चेहरा, वो जब आप देखते हैं ना, तो शायद हमें लगता है कि अगर सचमुच में एक अच्छा इंसान के लिए आपके दिल में अगर दर्द है, तो आपका खाना जो है ना, वो गले से नीचे नहीं उतरता होगा। और देखिए सरकार की क्या नीतियां है कि अगस्त महीना के फर्स्ट वीक में, यानी नेक्स्ट मंथ जो अगस्त का है, वो फर्स्ट वीक में तिथि मुकर्रर नहीं किया गया है, तिथि भी मुकर्रर नहीं। पता नहीं ये किनके इशारे पे न्यायपालिका काम करती है। क्या न्यायपालिका योगी जी के बाप का खरीदा हुआ सिस्टम है क्या? न्यायपालिका को भी अपनी गरिमा बचाना चाहिए इस हिंदुस्तान के अंदर में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल उनका अपोजिट नज़र आ रहा है, उल्टा उनका होता जा रहा है। न्यायपालिका के लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो न्यायपालिका की एक गरिमा है, उनका जो अपना एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व को बचाए रखें, वरना आए दिन ना हिंदुस्तान के अंदर लोगों का विश्वास जो है ना, न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा और फिर आप सिस्टम को संभाल नहीं पाएंगे। इस तरह का अगर होता रहा तो आखिर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि क्या कसूर है डॉक्टर कफील खान का। एक डॉक्टर इंसान जिन्होंने कि जोखिम में अपनी जान को डाल करके और ना जाने कितने बच्चों की जानें बचाई, और उसके बावजूद वैसे इंसान को आप जेल के अंदर रखे हैं उस वक्त जिस वक्त की पूरा दुनिया वैश्विक महामारी से, कोरोना कोविड-19 जैसी बीमारियों से परेशान हो, कर्रा रही हो। देश कि हर नागरिक को यही लगे कि देश में और डॉक्टरों की संख्या हो, और डॉक्टरों की संख्या हो, और उसमें से एक डॉक्टर को आपने साजिशन सलाखों के पीछे बंद रखे हैं इस वक्त। अगर आप उन्हें बेल नहीं दे सकते तो इतनी लज्जा, इतनी शर्म तो सरकार को जरूर होनी चाहिए कि उनको पैरोल पे भी इस वक्त बाहर रखना चाहिए, लेकिन ना आप बेल दे रहे हैं ना पैरोल पे बाहर रख रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ये लालू यादव झारखंड से कह रहा है कि हिंदुस्तान में न्यायपालिका भी बिल्कुल ये पक्षपात करती है, और केवल जैसे हम गांव देहातों में एक मामला बचपन से एक किस्सा कहानियां सुनते आ रहे हैं कि मुंह देख करके मामला यानी कि क्या जाता है, ये तो वही वाला हालात है कि मुंह देख करके मामला, जाति विशेष पे लोगों को फैसला मिलेगा। आखिर क्या कसूर, वो तो सार्वजनिक लोगों को भी बताइए ना। डॉक्टर कफील खान ने क्या गुनाह कर दिया, क्या जुर्म कर दिया है? बेल नहीं तो आप पैरोल भी दे सकते थे ना, लेकिन तिथि पे तिथि, डेट पे डेट, इतना डेट तो कुलदीप सेंगर को भी नहीं दिए थे, इतना डेट तो आप डीएसपी देवेंद्र सिंह को भी नहीं मिला था, इतना डेट और भी इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत लोग हैं, इतना डेट तो उनको नहीं मिलता है। बताइए, लगातार डेट पे डेट। मेरे साथियों, आप ये सोचिए कि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो डॉक्टर कफील खान की परिवार के बारे में भी सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा। और जुड़ने वाले साथियों से एक बार मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ये तो जुलाई का आखिरी महीना है और बकरीद जैसी फेस्टिवल भी हमारी सामने है। हमें नहीं लगता है कि हमारा सच्चा त्यौहार होगा अगर हम आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, तो हमें नहीं लगता है कि वो फिर हमारे लिए खुशियां भरी त्यौहार होगी। आप त्यौहार मनाइए। आप पूरे देशवासियों को हम अग्रिम बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि ईद उल अजहा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। आप सब कुर्बानी कीजिए, लेकिन आप थोड़ी सी कुर्बानी डॉक्टर कफील खान के लिए भी इतनी सी दीजिए कि आप आवाज़ उठाइए उनके लिए।
मैं बेहद दुखी हूँ आज, बहुत अत्यंत पीड़ा से होकर के आज लाइव आया हूँ। आज मुझे एक क्यूरियोसिटी थी, सुबह से मैंने सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल मैं न्यूज़ पे लगा हुआ था कि बस पल पल की मेरी खबरें। इलाहाबाद के कुछ साथियों से मेरी लगातार बातचीत भी हो रही थी, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव था, टीवी पे भी देख रहा था, लेकिन लग रहा था कि अब बेल मिलेगा। एक क्यूरियोसिटी मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे अंदर में कितनी खुशी थी कि आज बेल मिलेगा। और मैंने आप सबसे कहा भी था कि जब डॉक्टर कफील खान साहब को जमानत मिल जाएंगे और फिर वो बाहर आएंगे तो मैं उनके परिवार से डॉक्टर कफील खान साहब से मिलने जाऊंगा, बेशक जाऊंगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर आज वो बाहर होते तो कल मेरी यात्रा जो है ना वो डॉक्टर कफील खान की से मिलने के लिए मैं सफ़र पर निकल गया होता। लेकिन मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि जिस दिन वो बाहर आएंगे निश्चित मैं उनके परिवार से और डॉक्टर कफील खान से मिलने के लिए जाऊँगा। लेकिन साथियों, मुझे बेहद तकलीफ़ हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं एक बात वही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर हम और आप हताश हो जाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा, कौन बोलेगा? तब तो और जालिमों का और मनोबल बढ़ जाएगा। इसलिए हम सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं। आप सबको पता है कि हम लोग जिनके उम्मती में रह रहे हैं, हम लोग जिनके उम्मत है, जिनका उम्मती है, वो उन्होंने कितना, इस उम्मत के जो सरदार थे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, उन्होंने इस दुनिया के अंदर आकर के कितना सब्र का इम्तिहान दिया है, कितना सहा है उन्होंने, कितना जुर्म सितम को बर्दाश्त किया है। हम तो उन्हीं के मानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी अवतार आए, अगर इधर कोई कहता है कि अगर ठीक है 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम में अगर इधर पैगंबर आए तो उधर अगर अवतार के रूप में राम आए, कृष्ण आए, तो जितने भी आए देवता आए अवतार के रूप में, सबों ने इम्तिहान दिया है, सबों ने सब्र का इम्तिहान दिया है, सबों ने दुनिया को बताया है एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में कि आखिर सब्र क्या होता है। तो चलिए, सब्र का फल मीठा होता है। मैं आज भी आप लोग को कह रहा हूँ कि पूरी यकीन के साथ, और मैंने कहा था कि अब ईद उल अज़हा है, इनके बाद आप बहुत ज़ोरों शोर से प्रतिदिन आपके सोशल मीडिया पे एक पोस्ट होनी चाहिए हर मोबाइल से कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई होनी चाहिए। हर मोबाइल में आनी चाहिए। हर लोग जब अपनी सोशल मीडिया पे डॉक्टर कफील खान के लिए आवाज़ उठाने लगेंगे ना, तो साथियों, योगी जो है ना, योगी की नींद चैन सब कुछ हराम कर देना है। इतनी आवाज़ उठाना है आपको, और पूरी हिंदुस्तान से ये सदाएं उठनी चाहिए। हर लोग आवाज़ उठाइए, हर जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके आप आवाज़ उठाइए ना। डॉक्टरों की कोई जाति और धर्म और कोई मजहब नहीं होता है। उसका सच्चा मजहब तो वही होता है कि लोगों की सेवा करना, लोगों का ट्रीटमेंट करना। जो काम डॉक्टर कफील खान कर रहे थे वही उनका सेवा है, और उन्होंने अपनी सेवा का, अपने फ़र्ज का बखूबी उसका अंजाम दिया है, और उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाया है कि एक अच्छे और एक सच्चे डॉक्टर का क्या काम है। लेकिन बहुत अत्यंत पीड़ा से हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं आप सर से एक बार डॉक्टर कफील खान जो हमारे बड़े भाई समान है, मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर कफील खान के लिए बेबाक होकर के, निर्भीक होकर के आवाज़ उठाते हुए आपसे भी हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप भी डॉक्टर कफील खान के लिए अपने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए और बोलिए। जो निराशा आज मुझे हाथ लगी है ना, जो आज हम और आप मिल करके मातम मना रहे हैं ना, हमें लगता है कि एक दिन हमारे लिए खुशियाँ का पल भी बहुत करीब आएगा। वो दिन हमारे इंतज़ार में है। आज फिर से मैं कहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर हौसला मत हारो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए तो साथियों, जुड़ने वाले तमाम साथियों से गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को जितना भी हो शेयर करें। और मैंने कहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक वाली जो उन्होंने डेट दिया है, हालांकि उन्होंने तिथि मुकर्रर नहीं की है, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि अगर उस दिन अगर सुनवाई को डिफ़र किया गया तो फिर अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। और फिर न्यायपालिका पे भरोसा करना, उन पे आस्था करना, मुझे लगता है कि उस समय मेरा सब्र का जो बंधन है ना वो टूट जाएगा। और फिर मैंने जो आपसे वादा किया है कि पूरी हिंदुस्तान के नौजवानों से, अपने साथियों से, पूरी हिंदुस्तान के जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं, आप सबसे गुजारिश करता हूं कि वो अगस्त वाली फर्स्ट वीक का जो टाइम डॉक्टर कफील खान के लिए दिया है, अगर उस तारीख में उनका सुनवाई नहीं होता, अगर उनकी बेल उनको नहीं मिलता है, तो हम पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों से कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कीजिए। चलिए उत्तर प्रदेश की तरफ। मैं तो जाऊंगा, मैं झारखंड से और बिहार से ना जाने कितने नौजवानों को लेकर के उत्तर प्रदेश जाऊंगा।
और वो टकला मुख्यमंत्री जो आदित्य योगी नाथ है, जो बिल्कुल जाहिलाना अंदाज में काम कर रहा है, उनको उनकी औकात बता दूंगा और ईंट से ईंट बजा करके रोक दूंगा। योगी जी, डॉक्टर कफील खान को सलाखों के अंदर रख करके आप कोई 30 मार खां नहीं बन गए हैं। डॉक्टर कफील खान के तरह ना जाने सड़कों पे आज लालू यादव जैसे हजारों नौजवान चीखने और चिल्लाने वाले हैं। और केवल चीखने और चिल्लाने नहीं, जब इससे भी नहीं काम चलेगा ना, आपके गिरावा में हाथ डाल करके और आपसे पूछने का काम करेंगे और आपको अपनी औकात बताने का काम करेंगे। कुर्सी आती और जाती है, किसी के बाप का जागीर नहीं होता है कुर्सी। योगी जी, ऐसा नहीं कि आपको 5 साल के लिए कुर्सी मिल गई तो आप अपने बाप की जागीर समझने लगे। आप अपनी बाप की जागीर मत समझिए। आपसे पहले भी उस कुर्सी पे कितने आए और कितने गए, लेकिन आ करके जो आप इस तरह एक इंसानियतों को तार तार कर रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, ये बहुत दुखद। अंतिम वार्निंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के लिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जो तिथि मुकर्रर होगी, डॉक्टर कफील खान को रिहा होनी चाहिए, उनको बेल मिलना चाहिए। वो एक डॉक्टर है, उसको इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर इस धरती का सेकंड गॉड है, उनका कोई कसूर नहीं है। बस आइए साथियों, बस आपसे गुजारिश है कि आप आवाज़ को उठाते रहें और लड़ते रहे इसकी लड़ाई। बेशक आप हमारी आवाज़ों में आवाज़ मिलाएं, हम कहीं से भी टूटे नहीं हैं, ना हमारा हौसला कम हुआ है। केवल आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है। आप अगर साथ देंगे ना, इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाना है और फिर मुझे अगले लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है, जो और लोग हैं उनके लिए भी मुझे लड़ना है। इसलिए मैं तो आज भी कह रहा हूँ, जिस तरह का यहाँ अभी कर रहा है ना, हमें लगता है एक तरह से ये न्यायपालिका की अवहेलना है कि तारीख पे तारीख जो दिया जा रहा है ना, ये ठीक नहीं किया जा रहा है। आइए तो साथियों, ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा आज, क्योंकि थोड़ी सी मन में हताशा भी है और निराशा भी है। सुबह से मैंने रात से ही बहुत दुआओं में याद रखा था। जो पूजा के लिए भी जो लोग गए थे, तमाम साथी लोगों से भी बातचीत करके कि आप प्रार्थना करेंगे। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करके आज बहुत विनती किया था, बहुत आग्रह किया था, बहुत रिक्वेस्ट मिन्नत आरजू किया था कि ठीक है। और आज भी मैं एक मन्नत कह रहा हूँ कि जब डॉक्टर कफील खान साहब रिहा हो जाएं